जब मैंने 6 सिलेंडर इंजन के टैपेट सेटिंग का आसान तरीका बताया था तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई यही तरीका 4 सिलेंडर वाले में भी बता दो। तो आज की वीडियो आपको यही बताने वाला हूं कि 4 सिलेंडर का टैपेट सेटिंग आसान तरीका से कैसे करते हैं बगैर किसी फायरिंग ऑर्डर के। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी इंजन में टैपेट सेटिंग करने के लिए आपको 3 बात का जानकारी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला चीज तो ये कि 4 स्ट्रोक इंजन में जो क्रैंक शाफ्ट है वो 2 चक्कर लगाता है तब जाकर के साइकिल कंप्लीट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इंजन में टैपेट सेटिंग करने के लिए आपको क्रैंक शाफ्ट को 2 फुल राउंड घुमाना ही पड़ेगा तब जाकर के टैपेट सेटिंग कंप्लीट होगा। और दूसरा चीज ये कि कैम शाफ्ट सिर्फ 1 चक्कर लगाता है और साइकिल कंप्लीट हो जाता है और कैम शाफ्ट के मदद से ही ये वाल्व ओपन या फिर क्लोज होते हैं। और तीसरा चीज ये हम टैपेट सेटिंग तभी करते हैं जब वाल्व कंप्लीटली क्लोज हो, यानी कि वाल्व जब पूरे तरीके से बंद होगा तभी आप टैपेट सेटिंग को कर सकते हो। तो देखो टैपेट सेटिंग करने का 2 तरीका है, एक फायरिंग ऑर्डर की मदद से जो मैंने इस वाले वीडियो में सब कुछ डिटेल से बता चुका हुआ है, और दूसरा तरीका ये होता है कि आपको फायरिंग ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको क्रैंक शाफ्ट को 2 बार फुल राउंड घुमा दोगे, 2 स्टेप में आपका टैपेट सेटिंग कंप्लीट हो जाएगा, जो मैं आपको इस वाले वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इस प्रोसेस में आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से सिलेंडर का टैपेट सेटिंग करना चाहते हो, पहले नंबर का करना चाहते हो या फिर चौथे नंबर का करना चाहते हो। मान लो कि आप पहले नंबर सिलेंडर का टैपेट सेटिंग करना चाहते हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वाले सिलेंडर का जो पिस्टन है एकदम टॉप पे होना चाहिए और इस टाइम पे जो पिस्टन है वो कंप्रेशन स्ट्रोक पे होना चाहिए, क्योंकि कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम पे ही इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व एकदम फुल्ली क्लोज होते हैं, यानी कि पूरी तरीके से बंद होता है और इसी टाइम पे आप टैपेट सेटिंग कर सकते हो। तो सवाल ये आता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि जो पहले वाले सिलेंडर का जो पिस्टन है एकदम टॉप पे है और वो कंप्रेशन स्ट्रोक पे है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चौथे वाले सिलेंडर का जो इनटेक वाला वाल्व है इसका सहारा लेना पड़ेगा। तो देखो इस वाले इंजन में ये वाला जो वाल्व है वो एग्जॉस्ट वाल्व है, क्योंकि देखो यहाँ पे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है और इसके सामने जो वाल्व होगा वो एग्जॉस्ट वाल्व होगा, और ये वाला इनटेक वाल्व है क्योंकि ये इनटेक मैनिफोल्ड के सामने है। तो आपको करना क्या है, क्रैंक शाफ्ट को घुमाना है। लेकिन एक चीज का ध्यान देना, अगर आप क्रैंक शाफ्ट को इंजन के सामने वाले साइड से घुमा रहे हो तो क्रैंक शाफ्ट को आपको घड़ी की दिशा में घुमाना है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। जब आप क्रैंक शाफ्ट को घुमाओगे तो जो चौथे वाले सिलेंडर का जो इनटेक वाला वाल्व है इसके आपके रॉकर आर्म को चेक करना है। अभी आप देख पा रहे हो इस रॉकर आर्म में और जो वाल्व स्टेम है इसके बीच में देख पा रहे हो ये प्ले है। जब आप क्रैंक शाफ्ट को घुमाओगे तो ये जो रॉकर आर्म है जैसे ही इस वाले वाल्व के साथ में इस तरीके से टच होगा और ये प्ले जैसे ही खत्म हो जाएगा आपको इंजन घुमाना बंद कर देना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, क्रैंक शाफ्ट को घुमा करके इस वाले प्ले को खत्म करता हूं, उसके बाद मैं आपको टैपेट सेटिंग का प्रोसेस बताता हूं। तो अभी मैं क्रैंक शाफ्ट को घुमा रहा हूं, साथ ही साथ जो रॉकर आर्म का प्ले है इसको भी चेक कर रहा हूं। आपको भी इसी तरीके से क्रैंक शाफ्ट को घुमाना है और रॉकर आर्म के प्ले को चेक करना है। ये प्ले जैसे ही 0 होगा आपको क्रैंक शाफ्ट घुमाना बंद कर देना होगा। तो अभी आप देख पा रहे हो जो रॉकर आर्म का प्ले है ये बिल्कुल 0 हो चुका हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले वाले सिलेंडर का जो पिस्टन है वो एकदम अभी टॉप पे है और ये जो पिस्टन है अभी कंप्रेशन स्ट्रोक पे है, यानी कि इस टाइम पे पहले वाले सिलेंडर का आप टैपेट सेटिंग कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि सच में पिस्टन टॉप पे आया है फिर नहीं आया, तो बहुत सारे इंजन में फ्लाईव्हील पे या फिर क्रैंक शाफ्ट का जो सामने वाला पुली होता है वहां पे देखना आपको 0 निशान होगा या फिर TDC या फिर TO लिखा होगा। तो ये जो 0 का निशान है बॉडी के ऊपर देखना कोई ना कोई तीर का निशान या फिर पतला आपको लकीर मिलेगा, उसके साथ में आपको इस तरीके से अगर आमने सामने आ गया हुआ है तो समझ जाना कि जो पिस्टन है पहले वाले सिलेंडर पे एकदम टॉप पे आ चुका हुआ है। तो चलो अब क्या करते हैं, पहले वाले सिलेंडर का टैपेट सेटिंग करते हैं। टैपेट सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों रॉकर आर्म का जो लॉक नेट है इसको आपको इस तरीके से लूज कर लेना है। लूज करने के बाद आपको क्या करना है, फिलर गेज को वाल्व और रॉकर आर्म के बीच में आपको डालना है। याद रखना इनटेक वाले वाल्व में हमेशा फिलर गेज का साइज कम होता है और एग्जॉस्ट वाले वाल्व में ज्यादा होता है। आपको फिलर गेज डालने के बाद क्या करना है, ये जो स्क्रू है इसको आपको इस तरीके से टाइट करना है। जब आप स्क्रू को टाइट करोगे तो आपको फिलर गेज को इस तरीके से आगे पीछे मूव करके देखना है कि फिलर गेज ढीला है या फिर टाइट है। ना ज़्यादा ढीला होना चाहिए और नहीं ज़्यादा टाइट होना चाहिए।
अगर आपको लगे कि एकदम परफेक्ट है तो आपको क्या करना है, नट को पहले फिंगर से टाइट करना है, उसके बाद इसमें स्पैनर डाल लेना है और स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको क्या करना है, इस वाले स्क्रू को आपको पकड़ के रखना है और नट को टाइट करना है। जब टाइट कर लोगे तो एक दफ़ा आपको फिर से फीलर गेज को इस तरीके से स्लाइड करके देखना है कि परफेक्ट जा रहा है या फिर नहीं। तो अभी आप देख पा रहे हो ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। तो इस वाले वाल्व का जो क्लियरेंस है वो एकदम कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसी तरीके से आपको सारे वाल्व का क्लियरेंस सेट करना है। तो अभी मैंने पहले वाले सिलेंडर का जो दोनों वाल्व था इसका टैपेट सेटिंग कर लिया हुआ है। पहले वाले सिलेंडर का टैपेट सेटिंग कर लेने के बाद इस टाइम पे आपको क्रैंक शाफ्ट को नहीं घुमाना है, क्योंकि इस टाइम पे दो वाल्व और ऐसे होते हैं जिसका आप टैपेट सेटिंग कर सकते हो। तो वो दो वाल्व कौन कौन से होते हैं? दूसरे वाले सिलेंडर का जो इनटेक वाला वाल्व होता है इसका आप इस टाइम पे टैपेट सेटिंग कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है, इसका भी टैपेट सेटिंग कर दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो। इसके बाद जो तीसरे वाले सिलेंडर का जो एग्जॉस्ट वाल्व है इसका भी आप टैपेट सेटिंग कर सकते हो। ये बिल्कुल क्लोज होते हैं, बिल्कुल ये वाल्व इस टाइम पे बंद होता है। तो आप देख पा रहे हो इसका भी मैंने टैपेट सेटिंग करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से अभी क्या हो गया, 4 वाल्व का टैपेट सेटिंग कंप्लीट हो गया। 2 पहले वाले सिलेंडर का, एक दूसरे वाले सिलेंडर का और एक तीसरे वाले सिलेंडर का। अब आपको क्या करना है, फिर से क्रैंक शाफ्ट को घुमाना है। अब जब आप क्रैंक शाफ्ट को घुमाओगे तो आपको क्रैंक शाफ्ट को फिर से एक बार फुल राउंड क्रैंक शाफ्ट घुमाना है। जब क्रैंक शाफ्ट को फुल राउंड घुमाओगे तो चौथे वाले सिलेंडर का जो पिस्टन है वो एकदम टॉप पे होना चाहिए और इस वाले सिलेंडर का जो पिस्टन है वो कंप्रेशन स्ट्रोक पे होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले वाले सिलेंडर का जो इनटेक वाला वाल्व है इसका सहारा लेना पड़ेगा। आपको क्रैंक शाफ्ट भी घुमाना है, साथ ही साथ जो इसका प्ले है इसके प्ले को भी आपको चेक करना है, सेम वैसे जैसे मैंने लास्ट टाइम पे किया था। तो ही मैं क्रैंक शाफ्ट को घुमा रहा हूं और साथ ही साथ जो पहले वाले सिलेंडर का जो इनटेक वाला वाल्व है इसके प्ले को भी चेक कर रहा हूं। जैसे इसका प्ले खत्म होगा मुझे क्रैंक शाफ्ट घुमाना बंद कर देना होगा। तो अभी आप देख पा रहे हो जो इसका प्ले है वो बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चौथा वाला सिलेंडर है इसका जो पिस्टन है एकदम टॉप पे है और वो कंप्रेशन स्ट्रोक पे है। तो अब आपको क्या करना है, चौथे वाले सिलेंडर का दोनों वाल्व को एडजस्ट कर देना है और इसके अलावा ये 2 वाल्व और बचा हुआ था, जैसे कि दूसरे वाले सिलेंडर का जो एग्जॉस्ट वाल्व था ये बचा हुआ था और तीसरे वाले सिलेंडर का जो इनटेक वाला वाल्व था ये बचा हुआ था। यानी कि जितने भी बचे हुए वाल्व है इसका क्लियरेंस आपको सेट कर देना है। तो इस तरीके से पूरे वाल्व का क्लियरेंस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना, जब भी किसी इंजन में वाल्व क्लियरेंस सेट करते हो तो आपको क्या करना है, प्रोसेस को रिपीट करना, यानी कि दोबारा से एक दफा आपको सारे वाल्व को चेक करना जरूरी होता है। तो ये था आसान तरीका 4 सिलेंडर इंजन के टैपेट सेटिंग के बारे में। जिनको 6 सिलेंडर इंजन के टैपेट सेटिंग का आसान तरीका जानना है इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।